अब हम बात करते हैं इसके जो ब्रांचेज़ हैं, मेन ब्रांचेस की बात करते हैं। कुछ इसके हमारे पास आ जाती हैं ज़ूलॉजी, बॉटनी वगैरह, ठीक है। ज़ूलॉजी, बॉटनी आ जाती है, माइक्रोबायोलॉजी आ जाती हैं। तो इसी हवाले से हम लोग अगर बात करते हैं, ज़ूलॉजी हम लोग कहते हैं जो कि एनिमल्स की स्टडी को करते हैं, बॉटनी हम लोग कहते हैं प्लांट्स की स्टडी को, और माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं हमारे पास जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह, उसके अंदर हमारे पास आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं इकोलॉजी। इकोलॉजी हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म का इंटरेक्शन होता है किसके साथ, अपने इन्वायरमेंट के साथ। जो भी इसका इंटरेक्शन होगा, एक इन्वायरमेंट हमारे पास बनेगी, हमारे पास इकोलॉजी में ओवरऑल अगर हम बात करते हैं, अगर ये एक कम्युनिटी है, कम्युनिटी हमारे पास एनिमल्स भी रह रहे हैं, लेक्स भी हैं, बर्ड्स भी हैं, एनिमल्स ईच एंड एवरीथिंग रह रही है, तो ये हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म का इंटरेक्शन हो रहा है इन्वायरमेंट के साथ, जिसे हम लोग कहेंगे इकोलॉजी। अब जो एम्ब्रियोलॉजी है, एम्ब्रियोलॉजी के एम्ब्रियो का मतलब हमारे पास है एम्ब्रियो आ जाता है। एम्ब्रियो हम लोग किसे कहते हैं, लॉजी का मतलब यही है थॉट और रीजनिंग। तो ये 2 वर्ड्स हमारे पास हैं। एम्ब्रियो हमारे पास क्या करते हैं, जैसे एक मेल हमारे पास एग सेल फीमेल्स फ्रॉम एग सेल आता है, और मेल से हमारे पास स्पर्म आता है। अब ये हमारे पास मिलते हैं तो एक जाइगोट बनता है। अब जो जाइगोट के बाद वाला जो प्रोसेस होता है, जो हमारे पास एक इंडिविजुअल बन चुका होता है, उसे हम लोग कहते हैं एम्ब्रियो या फिर फिटस कहते हैं। अब जो एम्ब्रियो की जो स्टडी होगी, इसकी जो डेवलपमेंट होगी, उसके बारे से जो हमने स्टडी करनी है, उसको हम लोग कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। अब आती है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी हमारे पास, फिजियोलॉजी मतलब कि फ़िज़िकली लिहाज से किसी चीज़ का हमने स्टडी करना। लॉजी का मतलब है थॉट और रीजनिंग, लोगोस से डिराइव्ड हुआ है। अब इसमें हमने क्या करना है, जो फिजियोलॉजी में है, अगर हमारा कोई बॉडी है, उसके जो किसी को भी फिज़िकल लिहाज से स्टडी करना है, ह्यूमन ले लें, बर्ड्स ले लें, एनिमल, किसी को भी हमने क्या करना है, उसके स्ट्रक्चर को, जिसका फंक्शन है, उसको जो स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर के लिहाज से, हम लोग क्या कहेंगे, फिजियोलॉजी। अब आती है बात मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी हमारे पास क्या होता है, मॉर्फो का मतलब होता है शेप, लॉजी का मीन्स के लोगोस से ड्राइव हुआ है। अब मॉर्फो, अब कोई भी स्ट्रक्चर है, ह्यूमन ले लें, हमारी जो बॉडी की शेप होगी, और किसी भी सेल, किसी भी ऑर्गेनिज्म की ले लें, बात कर लें, तो उसमें हमारे पास क्या होगा, मॉर्फोलॉजी के लिहाज से उसकी शेप के हवाले से उसका हमने स्टडी करना है, वो मॉर्फोलॉजी में आता है, ठीक है। अब जो मॉर्फोलॉजी होती है वो 2 तरह की होती है, एक हमारे पास होती है एक्सटर्नल होती है, और एक होती है इंटरनल। अब एक्सटर्नल से हमारे पास क्या मुराद है, एक्सटर्नल में अगर कोई भी चीज़ है, हमने उसके बॉडी के आउटसाइड से हमने क्या करना है, उसको स्टडी करना है, ठीक है, उसको हम लोग कहेंगे एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। और अगर हमने इसको इंटरनल के लिहाज से करना है, इसकी इंटरनल जो पार्ट होगा बॉडी का, ठीक है, एक ऑर्गेनिजम्स की, उसको हमने स्टडी करना है, ठीक है। अब इंटरनल में हमारे पास ये एक ऑर्गेनिज्म है, हम ह्यूमन की बात कर लें। एक्सटर्नल हमारी जो बॉडी होगी फिज़िकली, उसके लिहाज से स्टडी करेंगे उसकी शेप को। और अब जो इंटरनल है, उसको हमने करना है, हमारा ह्यूमन है, हमारी बॉडी के अंदर सेल होते हैं। अब जो सेल के अंदर हमारे पास मॉर्फोलॉजी वगैरह आ जाती है, ठीक है, ऑर्गेनेली लेवल आ जाते हैं। अगर हमको एक एक करके स्टडी करेंगे, तो ये हमारे पास क्या होगी, इंटरनल मॉर्फोलॉजी, इनके शेप के लिहाज से हम स्टडी करेंगे इसको। अब हम बात करते हैं मॉर्फोलॉजी के बाद हमारे पास एनाटॉमी भी हो गया, जिसे हमने स्टडी को स्ट्रक्चर करते हैं। अब आता है पैलियोंटोलॉजी। पैलियन का मतलब हमारे पास क्या होता है, फॉसिल्स। पैलियन का मतलब होता है हमारे पास फॉसिल्स, टोलॉजी, 2 वर्ड्स हैं, लोगोस। अब ये जो फॉसिल्स हैं, ये कौन से होते हैं, ये हमारे पास अर्थ है, ठीक है, इसका ये जो नीचे वाली बॉडी, यहाँ पे हमारे पास कोई डेड बॉडीज़ पड़ी होती है, जैसे हमारे पास हड़प्पा होता है, हड़प्पा में हमें मिले थे, या मोहनजोदड़ो में जो चीज़ें मिली थी वो फॉसिल्स में ही आती हैं। अब जो फॉसिल्स, एक तो हम लोग कहते हैं कोयल, ऑयल और नेचुरल गैस को भी, ये भी हमें अर्थ से मिलती हैं। अगर ये हमारे पास क्या है, कोई पत्ते वगैरह पड़े हुए हैं किसी दरख्त के नीचे, ठीक है, या फिर डेड ऑर्गेनिज्म पड़े हुए हैं, उसके ऊपर अर्थ आ गई, ठीक है, मिट्टी आ गई, उसके बाद फिर हमारे पास कोई ना कोई एक लेयर आ गई, ठीक है, किसी चीज़ की, उसके ऊपर फिर अर्थ आ गई, लैंड आ गई, हमारे पास इसमें जो मिट्टी वगैरह होती है। अब अगर हम इसको खोदेंगे तो हमारे पास हमें कोई ना कोई पुरानी चीज़ें मिलेंगी, तो हमारे पास फॉसिल्स होते हैं। और कुछ फॉसिल्स हमारे पास ऑयल, कोल और नेचुरल गैस भी होते हैं, जिनको हम लोग यूज़ करते हैं डेली लाइफ में। अब जो हमारे पास इसके बाद आता है पैलियोंटोलॉजी के बाद हिस्टोलॉजी। अब जो हिस्टोलॉजी हम लोग किसे कहते हैं, हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू, हिस्टोलॉजी। अब ये भी हमारे पास 2 वर्ड्स हैं, हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू, और ये लोगोस,
हमारी जो बॉडी के माइक्रोस्कोपिक स्टडी करेंगे हम लोग टिश्यूज़ की। अब टिश्यू कौन से होते हैं? नर्वस टिश्यू हो सकते हैं, हमारी बॉडी पे एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं, और जो प्लांट्स में हमारे पास एपिडर्मल होते हैं। इन सब टिश्यू को अगर हम लोग स्टडी करेंगे डिटेल से तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे? हिस्टोलॉजी। इनको हमने माइक्रोस्कोपिक के लिहाज से हमने इसको स्टडी करना डिटेल से एक एक चीज़ को, तो इसमें हम लोग कहेंगे हिस्टोलॉजी। अब बात करते हैं एवोल्यूशन। एवोल्यूशन क्या होती है ये आप लोग 12वीं क्लास में भी पढ़ोगे। एवोल्यूशन हम लोग कहते हैं कि जो हमारे पास पुराने ऑर्गेनिज्म होते हैं, इर्तिका, उर्दू में हम लोग इसे कहते हैं इर्तिका, कि जनरेशन बाय जनरेशन जो हमारी बॉडी है उसमें क्या आती हैं? ग्रेजुअली चेंजिंग आती हैं, ग्रेजुअली चेंजिंग आती है। अब वो चेंजिंग कैसे हो सकती है? हमारे पास अगर हम एग्जांपल लेते हैं एक स्नेक की, पहले कहते थे कि जो स्नेक है उसके फुट होते थे, ठीक है। अब जो फुट है उसको क्या करते हैं? वो कहते हैं, लेकिन उसने क्या कर दिया? इसका यूज़ करना उसको छोड़ दिया। अब वो आहिस्ता आहिस्ता इसका इस्तेमाल करना छोड़ है, तो इसका नतीजा क्या हुआ? उसके जो फुट थे वो बिल्कुल ख़त्म हो गए और वो रिंग के चलना शुरू हो गया, ठीक है। ये हमारे पास इर्तिका है, एवोल्यूशन है, जिसमें चेंजिंग आ रही है। हमारी बॉडी का एक पार्ट है, ठीक है, उसमें कहते हैं पेल्विक गिल्डर के साथ, आई थिंक इस तरह से, अगर उसका भी क्या कर दिया? यूज़ करना हमने छोड़ दिया, आहिस्ता से वो ख़त्म हो गया। इसी तरह कुछ और ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी जो बात करते हैं कि जो हमारे पास बेसिकली जो एवोल्यूशन वो यही है कि जो ग्रेजुअली चेंजिंग आएगी हमारी जनरेशन बाय जनरेशन। अगर हम लोग बात करते हैं कई साल पहले देखे, जो हमारे जो लोग थे वो और तरीके से रह रहे थे, डिफरेंट मेथड से रहते थे, लेकिन जो अब की पहले हमारे पास कहीं चीज़ें नहीं थी, लेकिन जो अब हमारे पास क्या हो रहा है? चेंजिंग्स आ रही हैं आहिस्ता आहिस्ता हमारे माहौल में, हमारे इन्वायरमेंट में, और हमारे आल जो जितनी भी चीज़ें हैं उसमें सब में चेंजिंग आ रही है। ये भी एक एवोल्यूशन ही है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग जेनेटिक्स। अब जेनेटिक्स हमारे पास क्या होता है? जेनेटिक्स हम लोग कहते हैं विरासत। विरासत कैसे? हमारी जो जीन्स हैं, सिंपल हम बात करते हैं जीन्स। जीन्स हम लोग कहते हैं हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट होता है जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। अब इंफॉर्मेशन वो कोई भी हो सकती है, हमारे आइज़ का कलर, ठीक है, हमारे हेयर का कलर, हमारी बॉडी ओवरऑल जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं, या फिर ओवरऑल इंफॉर्मेशन हमारी इसके अंदर स्टोर होती है। जीन्स के अंदर हमारे पास क्रोमोसोम्स होते हैं, ये एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास क्या होते हैं? जीन्स मौजूद होते हैं, और ये हमारे पास क्रोमोसोम्स है। क्रोमोसोम्स के अंदर थोड़ा सा इसका पार्ट जो जीन्स होगा, ये कौन सा जीन है, और इसके अंदर लोकोस वगैरह होते हैं। अभी जो इसका सिंपल ये भी कह सकते हैं ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। हमारी जो खसूसियात है एक नस्ल बाय नस्ल क्या हो रही है? आगे ट्रांसफ़र होती जा रही है। ये हमारे पास होती है जेनेटिक्स। उसके बाद हम लोग बात करते हैं जू जियोग्राफी की। अब जो जू जियोग्राफी है वो हमारे पास क्या है? ये इसकी जो लास्ट ब्रांच है, जो इसके बाद जो इसकी नेक्स्ट ब्रांचेज है वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब ये जू जियोग्राफी, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 3 पार्ट में कैसे किया गया? जू का मतलब क्या होता है? एनिमल। हमने बात की थी ना जियोलॉजी की। जियो का मतलब क्या होता है? अर्थ। और ग्राफी, अभी जो हमारी अर्थ है उसकी जो अकरेंस होगी या फिर जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी स्पीसीज़ की, ठीक है। अगर होता है जियोग्राफी में हमने सिर्फ बात करनी थी कि एनिमल्स की डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमारे पास ओवरऑल स्पीसीज के लिए बात हो रही होती एनिमल्स की, एनिमल्स के अलावा दूसरी स्पीसीज़ की, तो हमने बात करनी थी इनके जो डिफरेंट हमारे पास जगह पे जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है। लेकिन अब बात करते हैं एनिमल की। अब यहाँ पे जो हमारी जू जियोग्राफी जो अर्थ है उसमें जहाँ जहाँ भी जिस पार्ट में एनिमल्स हैं, ठीक है, उनके हवाले से उनके जो डिस्ट्रीब्यूशन की गई हम लोग उसे कहेंगे जू जियोग्राफी के जो अर्थ है उसमें जहाँ जहाँ भी एनिमल्स पाए जा रहे हैं।